वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। आप लोगों के काफी सारे रिस्पॉन्स आए एमएसएमई लोन की वीडियो पे जो मैंने आपको बताई थी फुल डिटेल के साथ। उसमें काफी लोगों ने बोला कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊं। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि अगर आप एमएसएमई लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने एमएसएमई को रजिस्टर करना होगा। तो कैसे रजिस्टर करना है? फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, कौन सी साइट पर जाना है और फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप एमएसएमई लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप फिर होगा कि उस जो आपका तैयार होगा रजिस्टर, जो आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट होगा उसमें आपका सब लिखा होगा। आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, सूक्ष्म में, मध्यम में या फिर आप लघु में आते हैं, तो उसके बेसिस पे ही आपको आगे लोन मिलेगा। तो उसके लिए लोन में अप्लाई करना हम बाद में सीखेंगे, अभी के लिए हम आपको रजिस्ट्रेशन बताते हैं। तो चलिए साइट पे आपको जाना है msme.government.in साइट। जब भी आप कोई भी साइट अगर आप लॉगिन करते हैं, ना कि सिर्फ एमएसएमई के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो हमेशा क्रॉस चेक करें। अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम होती है तो आप गूगल पर जाएं और गूगल पर आप टाइप करें एमएसएमई, गवर्नमेंट की वेबसाइट आपको चाहिए, ठीक है। तो msme.government.in सबसे पहली वेबसाइट आ रही है। तो वेबसाइट जब भी आप कोई भी, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी भी चीज के लिए अपनी डिटेल जहां पर आपको शेयर करनी होती है, वेबसाइट को डबल क्रॉस चेक जरूर करें। एमएसएमई की वेबसाइट पर आपको जाना है और आपको जाना है उद्योग आधार पर। देखिए लिखा भी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एमएसएमई, तो यहाँ पर हम रजिस्टर करेंगे। इस उद्योग आधार पर क्लिक कीजिए। ये उद्योग आधार ठीक उसी तरीके से है जैसा कि आपका आधार कार्ड होता है, जो आपकी यूनिक आईडी होती है, आपके बारे में बताती है, आपकी डिटेल्स उसमें होती हैं। तो ये उद्योग आधार है। साइट पे एमएसएमई लोन के लिए काफी लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन भी काफी लोग करवा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है 10 से 5 पीएम तक, लेकिन जैसे ही अगर आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आप बाद में, ये प्रिंट है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या अपनी एप्लीकेशन फॉर्म आप बाद में फिर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपको कहाँ जाना है? अब आपको यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार कार्ड डालना है। आधार कार्ड आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड जो भी इशूड है टू अप्लीकेंट शुड बी फिल्ड इन अप्रोप्रिएट फील्ड। आपकी कंपनी का आधार कार्ड नहीं होगा, आपका आधार कार्ड होगा। अब आपकी कंपनी में काफी लोग हैं तो किसका आधार कार्ड, जो भी आपका डायरेक्टर है आप उसका आधार कार्ड यहाँ पर डालें और उसी का आप यहाँ पर नेम डाल दीजिए। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड डालेंगे, फिर आपके बाद, इसके बाद यहाँ पर आप ऑनर का नाम डालेंगे। जैसे देखिए, एप्लीकेंट शुड फिल हिज हर नेम स्ट्रिक्टली एज मेंशन आधार कार्ड, जो आधार कार्ड में है वही आप एग्जैक्ट नाम डालें। राजपाल सिंह है तो जैसे राज पी डॉट सिंह, ये आप मत डालें, जो पूरा एग्जैक्टली नाम है वही नाम डालें, क्योंकि डिटेल्स आपकी मैच होंगी, वैलिडेट करेंगे आप आधार से, तो वो वैलिडेट होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन फॉर रजिस्टर विदाउट आधार अगर आप करना चाहते हैं तो ये पॉलिसी है, लेकिन आपको आधार कार्ड सबके पास आजकल, तो हम आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड डालेंगे उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कर देना है। ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, मेरे पास एक दो कमेंट आए हैं, अगर आपके साथ भी वो प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको अपडेट कैसे करना है आधार कार्ड में मोबाइल के थ्रू। तो ये आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, आपका नेम आ गया है और वैलिडेट आपने कर दिया, तो उसके बाद ये डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, योर आधार हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, यू कैन कंटिन्यू उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, आपकी ओबीसी है, तो वो कैटेगरी आप यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि आप सामान्य कैटेगरी से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आप अपनी कैटेगरी जो भी है वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जेंडर, मेल है फीमेल है, वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
फिजिकली हैंडीकैप यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नेम ऑफ एंटरप्राइज आपको डालना है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आपको यहाँ पर डालना है। आपकी कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसका आपने कुछ नाम रखा होगा, कुछ नाम सोचा होगा, सेम नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। कंप्लीट नाम जैसे आपने सोचा है, जैसे आपका कहीं पे भी रजिस्टर है या किसी भी डॉक्यूमेंट में है, सेम एज इट इज यहाँ पर लिखें। अब आपको बताना है कि आपका जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, जो आपकी कंपनी है वो क्या है। एकल स्वामित्व यानी कि प्रॉपर्टियर है, हिंदू अविभाजित परिवार फैमिली है आपकी, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है आपका। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि उसमें 10 से 12 महिलाओं का एक समूह हो जाता है, और वो महिलाएं अपने घर से कुछ काम करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए लोन ले देती हैं और अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करती है। तो वो अपना जो उन्होंने नाम लिखा होगा वो नेम ऑफ एंटरप्राइज में यहाँ पर आ जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, सोसाइटी है या कोई ट्रस्ट है। तो आप अगर इन 10 में से कोई भी हैं तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टीयर है। उसके बाद आपका पैन नंबर। पैन नंबर आपका देखिए, पैन नंबर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि आपको अपना डालना है, कंपनी का डालना है, तो यहाँ पे देखिए, अप्लीकेंट हैव टू एंटर पैन इन केस ऑफ कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इट विल बी ऑप्शनल इन रिमेनिंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपका जैसे ये है कि कोऑपरेटिव है या प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है या एलएलपी है, तो आपने अपने कंपनी का पैन कार्ड बनवाया होगा, वो आपको डालना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड डालना है। अपना पैन कार्ड आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि लोकेशन ऑफ द प्लांट, अगर आपकी जो भी कंपनी है वो कहाँ से ऑपरेट करती है, कौन सी कंपनी है, तो कहाँ पे उसका एड्रेस है जहां से आप सारी एक्टिविटी करते हैं, तो वो एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे। आपको यहाँ पर फ्लैट नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर वो यहाँ पर डालना है। नेम ऑफ द प्रीमिसेस, कोई बिल्डिंग का नाम है या कोई गांव का नाम है, कुछ उस सोसाइटी का नाम है, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। सड़क, कोई भी गली नंबर है आपका, लेन है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। एरिया कौन सा पड़ता है वो आप यहाँ पर डालेंगे। सिटी कौन सी है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर पिन नंबर, पिन कोड जो आपका वो डालेंगे। कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको डाल देना है, और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर देना है। साइट मैंने आपको पहले ही बताई है थोड़ा स्लो है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे साइट थोड़ी थोड़ी स्लो चल रही है, तो आप आराम से करें, या फिर 10 से 5:30 बजे के बाद या पहले अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो आप यहाँ पर डिटेल्स डालने के बाद आपको ऐड प्लांट कर देना है। ये सारी डिटेल्स जब आपकी डल जाएंगी तो ऐड प्लांट हो जाएगा। उसके बाद ऑफिशियल एड्रेस आपको डालना है। एड्रेस जो आपका ऊपर है वही होगा सेम, क्योंकि प्लांट की लोकेशन वही है। इनकेस अगर डिफरेंट हो तो आप डिफरेंट डाल देंगे, अदरवाइज आप वहां से ऊपर से कॉपी पेस्ट करके सेम यहाँ पर आपको डालना है। तो एड्रेस डालेंगे पूरा, कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, कौन सा जिला है, यहाँ पे पिन कोड। फिर आपका आएगा मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी, तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ध्यान से डालें जो वर्किंग है। डेट ऑफ कमेंसमेंट, उद्यम के प्रारंभ की तिथि। तो अब इसमें क्या डालनी है आपको, ये एक बार यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। डेट ऑफ कमेंसमेंट में द डेट इन द पास्ट ऑन विच बिजनेस एंटिटी कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन में बी फिल्ड इन द अप्रोप्रिएट फील्ड। मान लीजिए आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो आपने कब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया वो आप डेट यहाँ पर डाल देंगे। अदरवाइज अगर आपने अपने का कोई रजिस्ट्रेशन बनवा रखा है, अगर कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो डेट आप डाल देंगे। अदरवाइज जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो वो डेट आ जाएगी। तो इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट में जो डेट है वो डाल दे। नहीं है कोई डॉक्यूमेंट, मान लो जीएसटी रजिस्टर भी नहीं है कुछ, तो आप फिर जिस भी डेट पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। आप प्रीवियसली EM1, EM2, SSI, UM रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी, अगर आपने पहले कभी रजिस्टर करवाया है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नहीं करवाया है तो NA पे ऑटोमेटिकली क्लिक है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि मैंने तो पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, नहीं करवाया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वो डेट डालेंगे जहां पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया जिस दिन पे, और यहाँ पे हम NA कर देंगे। अब आता है बैंक डिटेल्स। अब बैंक डिटेल्स क्यों चाहिए,
बैंक डिटेल्स चाहिए आपकी यूज्ड फॉर रनिंग द एंटरप्राइज इन अप्रोप्रिएट प्लेस. Applicant must also provide the IFSC code of the bank branch where his or her mentioned account exists. IFS code is nowadays printed on the checkbook issued by. Alternatively, if applicant know the name, अगर आपको बैंक और ब्रांच का नाम पता है तो भी आप IFSC कोड निकाल सकते हैं. आपके चेकबुक पे प्रिंट होता है, आपकी पासबुक पे होता है, आप मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो वहां पर भी आपको IFSC कोड की डिटेल मिल जाती है. आईएफएससी कोड यहाँ पे डालेंगे, बैंक अकाउंट यहाँ पे डालेंगे, ताकि कोई भी बेनिफिट अगर आपको इन फ्यूचर मिलता है सरकार से, मान लीजिए कोई सब्सिडी मिलती है, कोई भी जो आपके लोन के इंटरेस्ट में आपको रिबेट मिलती है, कुछ भी मिलता है, तो वो आपको बेनिफिट आपके सीधे बैंक अकाउंट में मिलेगा. तो आप जो कंपनी के लिए यूज करते हैं वही बैंक अकाउंट यहाँ पर डालने की कोशिश करें. उसके बाद है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट. जो आपकी इकाई है उसकी प्रमुख गतिविधियां क्या है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज है. अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अगर आप कुछ सर्विस देते हैं तो सर्विस पर आप क्लिक कर देंगे. आगे आता है नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, एनआईसी कोड फॉर एक्टिविटीज. वन और मोर एक्टिविटीज कैन बी एडेड. ये भी हो सकता है, मान लीजिए आप कोई सर्विस देते हैं तो आप एक से ज्यादा सर्विस भी दे सकते हैं, तो आप ऐड एक्टिविटी पे ऐड कर देंगे. आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो उसमें भी आप ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे. तो आपको एनआईसी कोड, सर्च एनआईसी कोड इन लेजर स्टेप्स टू अवॉइड 3 स्टेप सिलेक्शन ऑफ एनआईसी एक्टिविटीज. अब ये क्या है यहाँ पे वो हम देख लेते हैं. पॉइंट नंबर 15, applicant may choose multiple national industry classification 2008 NIC codes to include all their activities, which means user can select multiple NIC code. जो मैंने आपको बताया, अगर आप ज्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट से ज्यादा या एक चीज से ज्यादा आप सर्विस देते हैं, तो एड मोर करके आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे. If you want to add manufacturer, then select manufacturing radio button और keep the adding add more. अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको सर्विस प्रोवाइड पे क्लिक करके add more कर देना है. NIC codes are prepared in Central Statistical Organization CSO under the Ministry of Statistics and Program. Applicant may use NIC code searches facility about 3 steps. User has to write matching keyword 2 or more in search text box in column 11. तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे. मान लीजिए आप किस में करते हैं, आपको सर्विस देते हैं, आप सर्विस में आप कौन सी सर्विस देते हैं, आप 2 कोड लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका. मान लीजिए जैसे आप एजुकेशन फील्ड में हैं, तो एजुकेशन आ गया आपका, ये यहाँ पर आपने एजुकेशन सेलेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर एजुकेशन आ गया आपका. उसके बाद एजुकेशन में क्या, प्राइमरी एजुकेशन है, जनरल सेकेंडरी एजुकेशन है, टेक्निकल एंड वोकेशनल सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर सेकेंडरी, स्पोर्ट्स, कल्चरल, अदर एजुकेशन, एजुकेशनल सपोर्ट सर्विसेज. तो जो भी आपका है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद फिर से आएंगे कि हायर एजुकेशन में भी है, तो मान लीजिए किस फील्ड में, इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है. सेम इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग में है, तो मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे. मान लीजिए आप क्रॉप एंड एनिमल प्रोडक्शन ही है, तो ये आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया. अब इसमें क्या है, आप पोल्ट्री आपका फॉर्म है, आप अदर एनिमल रेजिंग है, सपोर्ट एक्टिविटीज है फॉर क्रॉप या फॉर एनिमल, तो इस तरीके से मान लीजिए आपकी पोल्ट्री है. उसके बाद आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन ऑफ एग है या ऑपरेशन ऑफ पोल्ट्री है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे. और कुछ आपको ऐड करना है तो आप फिर से ऐड एक्टिविटी करेंगे, तो फिर से यहाँ पर और ये ऐड एक्टिविटी हो गई है आपकी. अब आपको और एक्टिविटी ऐड करनी है तो ऐड मोर एक्टिविटी पे जाएंगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स डालेंगे, फिर ऐड कर देंगे. तो जो भी आप ऐड करेंगे वो आप यहाँ पर देख पाएंगे. ये ऐसे आपको आना है ऐड करके. उसके बाद पर्सन एम्प्लॉयड, कितने व्यक्ति काम करते हैं, मान लीजिए 5 करते हैं, 10 करते हैं, वो आप यहाँ पर लिख देंगे डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस. इन्वेस्टमेंट, निवेश, प्लांट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट, कितने लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, मान लीजिए आपने 50 लाख कर रखे तो 50 लाख लिख दिया यहाँ पर. ठीक है, ये लाख में लिखा है तो आप यहाँ पर 50 लाख ना लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ पर रुपए लाखों में, तो मैं 50 का मतलब यही है कि मैंने 50 लाख लिखा है यहाँ पे. ठीक है, फिर है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिला उद्योग कार्यालय, तो ये आपको चूज करना है. अब DIC क्या है, DIC applicant based on the location of the enterprise has to fill in the location of DIC. This column will be active and show option only when there are no more than 1 DIC in the district. तो आपके डिस्ट्रिक्ट जो भी आपने एरिया भरा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चूज कर लेना है.
तो वहाँ पे आप ऊपर एड्रेस जब आप फिल करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर एक से ज़्यादा डीआईसी होंगे तो जो भी आपके काम का है, जहाँ पे भी आपके ऊपर अप्लाई होता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप करेंगे एंटर। यहाँ पे आपको टिक करना है कि जो भी आप डिटेल्स दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और आपको कर देना है सबमिट। ये लास्ट स्टेप है सबमिट का, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं आपको पूरा नहीं करके बता पाऊंगी, आपको पता है, क्योंकि मुझे कोई रजिस्टर नहीं करना है बिजनेस के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, सबमिट क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म आपको दिख जाएगा। आपसे फिर से एक बार वैलिडेट मांगेंगे आधार कार्ड। जैसे आप आधार कार्ड को डिटेल्स को वैलिडेट कर देंगे, आपका जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। मान लीजिए अगर नहीं होता है तो क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट पे जाएंगे, क्योंकि साइट में प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है। अगर कोई भी दिक्कत है साइट में तो आप अपना एप्लीकेशन भी यहाँ से देख सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए भी आपको अपना यूएन नंबर, जो भी आपका नंबर आएगा जनरेट होगा जब आप ये अपना पूरा डिटेल्स डालोगे, तो उसके बाद जनरेट हो जाएगा, वो आप डालोगे और मोबाइल नंबर डालोगे तो ये सबमिट हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि जब आप सबमिट करोगे तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से मान लो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोबारा चाहिए, तो यहीं पे आपको यूएन नंबर डालना है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एज पर उद्योग आधार, और आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से है। ये आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपने जो ईमेल आईडी डाली है उस ईमेल आईडी पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इसके आगे आपको लोन कैसे अप्लाई करना है वो वीडियो भी मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगी। तब तक आप अपना उद्योग आधार कर लीजिए, अपना एमएसएमई रजिस्टर कर लीजिए और सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट पे आपकी सारी डिटेल होंगी। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, आपके बिजनेस की सारी डिटेल्स हैं, कितने लोग काम करते हैं, कितना आपने इन्वेस्ट किया है, कहाँ पर आपका ऑफिस है। तो ये सारी चीजें आपका एक तरीके से आधार बन जाता है आपके उद्योग का, जो आपको बाद में लोन लेने में चाहिए होगा, लोन लेने में आपको लिए आसानी होगी। तो ये थी वीडियो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा आप। और जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं आपको लिए ऑनलाइन लोन प्रोसेस की वीडियो लेकर आऊं उसकी नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिल जाए। तो आज के वीडियो में था दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।